हाँ तो वो स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर सुबह 4 बज चुके हैं और आपकी नींदों को तोड़ने के लिए हम फिर से आ चुके हैं अपने मिशन पर लगने के लिए और अग्नि में तपने के लिए। तो यहाँ पर आज हम रियल मोटिवेशंस में आइडेंटिटी शिफ्ट रूल लेंगे। इस रूल को लेकर मैंने काफ़ी सारे सेशन में इसको जिक्र भी किया है और प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को जो है मैंने खुद ने भी अप्लाई किया है और काफ़ी सारा फ़ायदा इससे हमें मिलता है। यानी हम एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं जिस वर्ल्ड में हमें होना चाहिए, जो हमें एक मैच्योर पर्सन बनाती है। ओके, तो जो आइडेंटिटी शिफ्ट रूल है यानी पहचान यानी कि परिवर्तन का एक सिद्धांत है। किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सफलता की जो अंदर की जो चाबी होती है वो यही होती है कि वो खुद को पहचाने। हम क्या करते हैं, हम किताबों से पढ़ते हैं, हम कोचिंग से पढ़ते हैं, हम नोट्स हाउ टू स्ट्रेटजी मीन्स यही जो है हमारा सब कुछ होता है। लेकिन यदि थोड़ा सा इनर शिफ्ट आप देखोगे तो चीज़ें क्लियर दिखेगी आपको, है ना। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर आईएएस आईपीएस? आप क्या बनना चाहते हैं, स्टूडेंट या डॉक्टर? आप क्या बनना चाहते हैं, जेई एस्पिरेंट्स या इंजीनियर? ओके, देखो यदि आप आईएएस बनना चाहते, आईपीएस बनना चाहते तो आपने आईएएस की तरह सोचना पड़ेगा। आपके अंदर खुद को आईएएस जगाना पड़ेगा। यदि आप आईएएस हैं तो आप सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक आपकी जो पर्सनालिटी में आईएएस दिखना चाहिए। आपके हर एक डिसीजन में, उठने से लेकर बैठने तक, पीने से लेकर खाने तक, ठीक है, सब कुछ आपकी पर्सनालिटी में एक आईएएस की तरह दिखना चाहिए। यदि आप डॉक्टर है तो वो चीज़ आपके अंदर दिखनी चाहिए। देखो कोई भी जॉब हो, ठीक है, आपका पद कोई भी हो, आपकी पोस्ट कुछ भी हो, एक चीज़ यही जो कॉमन हमने देखी है, डिसिप्लिन। यदि आप रियल में डॉक्टर हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। यदि आप एक कलेक्टर हैं, यदि आप एक आईपीएस ऑफिसर है तो आपको डिसीजन चुटकियों पे लेना होगा। आपको आराम शोभा नहीं देता है, ठीक है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक के बाद एक, बैक टू बैक आपने पावर के साथ एक्शन लेना होगा। यदि आप इंजीनियर हैं तो आपने सुबह से लेकर शाम तक अपने एक्सपेरिमेंट पर लगना होगा, अपने मिशन पर लगे रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि खाना भूल जाते हैं लोग। इंजीनियर वो नहीं जो सड़क पर घूम रहे हैं बस डिग्रियाँ लेकर, वो वाले इंजीनियर नहीं। ओके, जो रियल इंजीनियर होते हैं उन्हें आप देखिएगा। आप जो है इसरो के जो साइंटिस्ट है उनको आप देख लीजिए, जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनको आप देख लीजिए, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की होती है। जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की होती है। तो वो इनमें से कोई भी व्यक्ति जो आप बनना चाहते हैं, इनमें से खुद को आप खुद के अंदर ढूंढिए। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके अंदर छुपा है जो आप हैं लेकिन आप खुद को पहचान नहीं रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, चूँकि चार्ज नहीं है फ़ोन और डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो है आइडेंटिटी शिफ्ट आपकी किस तरीके से मदद कर सकती है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो ये हमारी फाइल बनी हुई है। आपके काम से पहले आपकी सोच से पहले आपकी पहचान बदलना आपके लिए ज़रूरी है। यानी जब तक आप खुद को एक सीरियस एस्पिरेंट मानना शुरू नहीं करते तब तक आप वैसा बन नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वैसा नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। हम वैसा करते हैं जैसा हम खुद को मानते हैं। जैसा आप खुद को मानोगे वैसा, यदि आप एस्पिरेंट से समझो, स्टूडेंट ही समझो, स्टूडेंट वाली हरकतें करोगे, है ना, तो ऐसी फर्जी हरकतें आपको शोभा नहीं देगी। यदि यूपीएससी को लेकर मैं कहूँ तो क्या सोचते हैं आप, मुझे पढ़ना है, मुझे मोटिवेट रहना है, मुझे टॉप करना है सर, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ये सोचना पड़ेगा मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मैं आईएएस हूँ, तो मेरा बिहेवियर का क्या होना चाहिए, मुझे क्या चीज़ें किस तरीके से करनी चाहिए, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये जो अभी आप जो
कर रहे हो ये केवल, ठीक है, एक जो हर एक स्टूडेंट करता है, भेड़ की चाल चल रहे हो। आपको भेड़ की चाल से हटकर शेर की चाल या शेरनी की चाल जो कहें तो चीता की चाल चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी लेवल पर आप खुद, ठीक है, खुद को पहचानेंगे। ओके, एक जो साधारण स्टूडेंट होता है नॉर्मली वो चीज़ों को टाल देता है, जिसका मन जल्दी भटक जाता है। पर जो सच में टॉपर बनते हैं वे सोचते हैं मैं एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचता हूँ, मैं एक डिसिप्लिन एस्पिरेंट हूँ, मैं एक जिम्मेदारी समझता हूँ। यानी उन्होंने अपनी पहचान बदल ली, उनकी सोच बदल गई तो आदतें बदल गई, फिर परिणाम भी। लोग कहने लगते हैं कि क्या यार, क्या पर्सनैलिटी, एक दिन में तो चेंज हुआ है ना। तो खुद को चेंज इस तरीके से कीजिए। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो है फाउंडेशंस तो हम देखें तो हमारा दिमाग जो होता है कंसिस्टेंसी बायस से काम करता है, यानी वो हमारी पहचान के अनुसार काम करेगा। यदि आप कहेंगे कि आप आलसी हैं तो आप आलसी रहेंगे। ओके, और यदि आप कहेंगे कि आप एक डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट से, मैं कहता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी हटा दो, आप कहो कि आप एक आईएएस है। ओके, और डिसीजन क्या होनी चाहिए, क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उस पर्सनैलिटी के साथ आप काम करोगे तो सारी चीज़ें होगी। जैसा आप सोचोगे वैसी इमेज आपकी बनेगी। और यही साइकोलॉजी भी कहता है कि यह सेल्फ इमेज साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो जो यदि साइकोलॉजी में देखें तो ये स्टेबल हो जाती है, यानी ये हमेशा के लिए बन जाती है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा, ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स को समझ रहे हैं एंड लॉस को एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो यदि रियलिटी हम एग्जांपल्स देखें तो दो यहाँ पर व्यक्ति है। एक अमित जो कहता है मुझे रोज़ 8 घंटे पढ़ना है, मुझे रोज़ 8 घंटे पढ़ना है। शिवम कहता है मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो 8 घंटे पढ़ता है। ओके, यानी उसने मान लिया मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ। तो आपको यदि करना है, आपको 12 घंटे पढ़ना है, तो आप ये मत सोचिए कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, आप ये सोचिए आप 12 घंटे पढ़ते हैं। ओके, तो जो अमित का जो बिहेवियर है वो है बिहेवियरल लेवल, और जो शिवम की वो आइडेंटिटी है, वो है आइडेंटिटी लेवल। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ थी। बाकी 3 स्टेप आप कर सकते हो। पहले अपनी नई पहचान तय करो कि आप कौन हैं, आप एक आईएएस हैं या कौन है। ठीक है, देन उस पहचान के हिसाब से रोज़ छोटे छोटे जो है आपने काम करने पड़ेंगे। ये जो पीडीएफ है मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरा काम है कि आपके थोड़ी सी बत्ती जलाई जाए दिमाग के ब्लॉकेज को, कि जो आप मेच्योरिटी नहीं दिखा पाते। डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी सारे हैं लोगों में। ओके, और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस में डिस्ट्रैक्शंस है। बच्चे अभी भी बच्चे ही हैं, तो थोड़ा सा बड़ा बनिए, थोड़ा सा सोचिए। और मेरा काम यही है कि आपकी जो है अभी इस वक्त आपकी नींदों को तोड़वा दो, वापस नींद ना आए। ओके, और आप पढ़ने बैठ जाएं। तो अभी यदि आप आईएएस होते तो आप पढ़ते या नहीं पढ़ते? ठीक है, कुछ ना कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते। देखो, दूर से डूंगर प्यारा दिखता है, आपको लगता है आईएएस बनने के बाद तक क्या होगा, और कठिन काम मिलेंगे और हार्ड वर्क आपका होगा। ठीक है, किसी ने सच कहा है कि सफलता हमें लगती है काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन सफल व्यक्ति से पूछिए कि सफलता कितनी हार्ड वर्क से भरी होती है। यानी सफलता मिलने के बाद जो लाइफ आपकी होगी वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होगी। ठीक है, तो इसमें मत रहिए कि अभी की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली है, नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर यही कहूँगा। तो रोज़ छोटे छोटे आप काम कीजिए, खुद से बात करने का तरीका बदलो। ठीक है, हर बार जब मन टले खुद से कहो मैं वह व्यक्ति नहीं जो बहाने बनाता हूँ, मैं वह हूँ जो रास्ते बनाता है। ओके, तो ये थोड़ा सा पीडीएफ देख लीजिएगा जो कि मोबाइल में डिस्चार्ज है, और फटाफट वीडियो को कंप्लीट करते हैं। 4:09 हो चुके हैं। तो आइडेंटिटी शिफ्ट का बदलाव, ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लेंगे ना कि क्या होता है। सेल्फ डाउट गायब हो जाते हैं और मोटिवेशंस की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद एक मोटिवेशन आपके लिए आपने खुद ने तैयार कर लिया है, और डिसिप्लिन आप रहेंगे, कंसिस्टेंसी एक स्टैटिक हो जाएगी। बाकी मैं थोड़ा सा ओशो को इस वक्त ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तो ओशो का मैं एक जो है
डाला हुआ है कोट। मनुष्य तब नहीं बदलता जब वह कुछ करने की कोशिश करता है, वह तब बदलता है जब उसे एहसास होता है कि वह कौन है। तो खुद को पहचानो। इस वीडियो का मोटिव मेरा यही कि आप खुद को पहचानें, ठीक है। आप किसी एग्ज़ाम पर डिपेंड नहीं हो सकते कि वो एग्ज़ाम पास होंगे तभी आप जो है आईएएस बनेंगे। आप में आईएएस के गुण हैं तो अभी से दिखाना शुरू कीजिए, एग्ज़ाम पास करने के बाद नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम पास करने के बाद तो हर कोई दिखाएगा, पास होने के पहले दिखाइए। ओके, क्लियर। तो ये सारा था। बाकी लास्ट में यही कि पहचान को बदलो, परिणाम बदल जाएंगे। आई होप कि आपकी नींद खुल गई होगी। 4:10 हो चुके हैं। यूनिवर्स की एनर्जी लीजिए, बुक को खोलिए और लग जाइए अपनी पहचान को ढूंढकर। जो आप हैं उस एनर्जी को लगाइए, उस पर्सनैलिटी के साथ लगे रहिए। तो ये था आज का रियल मोटिवेशंस। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। काफ़ी जल्दी में हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस जो ये PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो यही था। एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।